क्यों नहीं? तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा साया। शरीर जहां जाएगा साया वहां आएगा। बीवी गलत रास्ते पर जाएगी तो पति अपना फर्ज निभाते हुए उसे सही रास्ते पर लाए। आई बात समझ में? वैसे जगह पूरी नहीं है, काफी रोमांटिक है। आओ थोड़ा रोमांस कर ले। छोड़ो मुझे। नरेश, नरेश, नरेश। क्या हुआ राधा? नरेश देखो, वो यहाँ भी आ गया। हरामजादे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को भगा के लाने की? बोल। शराबी नहीं करेगा। यही है वो बदमाश। फिक्र मत करो, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लक्ष्मी, ये क्या हो रहा है? क्या बात है? ये लड़की कौन है? मैं बताती हूँ। ये जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ा हुआ है और कहता है कि मेरा पति है। मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ, इसका मेरा कोई संबंध नहीं, इसे मैं जानती तक नहीं। क्या? अरुण, ये क्या है? भैया, आपके दूसरे सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगा। आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। जहां तक शादी का सवाल है, ये सचमुच मेरी पत्नी है। क्या? तुमने शादी कर ली? जी हाँ भैया, मैंने इनसे रजिस्टर्ड मैरिज की है। प्रिंसिपल फर्नांडिस इस शादी के गवाह हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप उनसे खुद पूछ लीजिए। ये उल्लू का पट्टा फर्नांडिस कौन होता है तुम्हारी शादी करवाने वाला? जब तक कि मैं तुम्हारा भाई अभी तक जिंदा हूं, लेकिन उसकी हिम्मत कैसे हुई?
चुप क्यों हो? जवाब क्यों नहीं देते? सुनिए, मैं आपको तुम चुप रहो जी। पहले मैं उस फर्नांडिस के बच्चे की खबर लूंगा, उसके बाद इससे निपटूंगा। हेलो, पीटर फर्नांडिस स्पीकिंग। और मैं सूरज प्रकाश बोल रहा हूँ। ओ सूरज, बोल क्या बात है? क्या ये सच है कि तुमने मेरे भाई की शादी करवाई है? मैंने करवा दी। अरे भाई, मैं तो सिर्फ विटनेस था। वैसे अरुण और राधा की शादी हो चुकी है। तुम कहते हो कि उनकी शादी हो चुकी है, अरुण भी यही कहता है कि उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन लड़की इनकार कर रही है। वो कहती है कि उसकी शादी नहीं हुई है। क्यों? ओह, अरे इतनी जोर से मत चिल्ला, मेरे कान का पर्दा फट जाएगा। सुन जरा जरा ठंडे दिल से सुन अच्छी तरह से। राधा के फादर की सडनली डेथ हो गई। शौक से वो अपने दिमाग का बैलेंस खो बैठी। अब अगर वो कहे कि उसकी शादी नहीं हुई है या अरुण को नहीं पहचाने, तो अरुण को गलत मत समझना। एक तो मेरे भाई से गलत काम करवाया, ऊपर से ये कह रहे हो कि मैं अपने भाई को गलत ना समझूं। मैं ये पूछता हूं कि ये शादी इतनी जल्दी हुई कैसे? लिसन, व्हेन टू यंग हार्ट्स मीट, जब दो जवान लड़का लड़की मिलते हैं तो उनमें प्यार हो जाता है। दे फॉल इन लव। इसमें समझने की क्या बात है? इसमें वजह कौन पूछता है? समझ में आएगा नहीं? ओह शट अप! ओह, टेलीफोन पर चीख रहा है। कान खोलकर सुन ले अरुण, मैं इस शादी को बिल्कुल नहीं मानता। चाहे तुम कहो, चाहे फर्नांडिस कहे और चाहे कानून कहे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। ये सब इन लोगों की मिली भगत है। प्लीज बिलीव मी, मेरी कोई शादी नहीं हुई। आप मेरा यकीन कीजिए प्लीज। तुम कहती हो तुम्हारी शादी नहीं हुई है, ये कहता है शादी हो चुकी है, फर्नांडिस कहता है शादी हो चुकी है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। या तो तुम पागल हो या ये पागल है या मैं पागल हो जाऊं। आप एक मिनट मेरे साथ आइए, मैं बताती हूँ। आइए तो सही, भगवान के लिए कभी मेरी बात मान लीजिए। आइए। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तुम्हारे झूठ में एक इज्जतदार लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल हाँ में हाँ क्यों मिला रहा है? इसके पीछे राज क्या है? मैं इसका जवाब आज सुनकर रहूंगी। बोलो। आओ मेरे साथ। उस रात तुम्हारे पिताजी की तिजोरी से मैंने कोई हीरे जवाहरात नहीं निकाले थे, ये डायरी निकाली थी। खोलो और पढ़ो इसे। पढ़ो इसमें क्या लिखा है। I'm sorry. राधा बेटी, राधा। अरे यहाँ राधा कहाँ है बेटा? क्यों, कहाँ गई? वो बदमाश अरुण जबरदस्ती उसे अपने साथ पार्क में ले गया है। पार्क में ले गया? हाँ। सुना इंस्पेक्टर, सुना आपने? सुना। वो लुच्चा न जाने उसके साथ क्या सलूक कर रहा होगा। चलिए उसे अरेस्ट कीजिए। हाँ बेटा, जल्दी जाकर राधा को बचाओ। वो देखो, वो रहा। अंकल, आप? हाँ बेटी, अब तुम्हें इस बहरूपी और बदमाश से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर, यही है वो लफंगा, गिरफ्तार कर लीजिए। आप किसे गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं? ये मेरे पति हैं। पति? हाँ अंकल, हम दोनों ने सिविल मैरिज की है। एक्सीडेंट में मैं अपनी याददाश्त खो बैठी, इसीलिए मैं अपनी शादी के बारे में किसी को पता नहीं सकी और ये सब गड़बड़ हो गई। अच्छा, अब अचानक तुम्हारी याददाश्त वापस आई कैसे? वो क्या हुआ भैया? भैया? हाँ नरेश भैया, कल मैं भाग रही थी, भागते भागते गिर पड़ी और गिरते ही मेरी याददाश्त वापस आ गई और मुझे सब कुछ याद आ गया। फिर आपने प्रोटेक्शन के लिए अपील क्यों की? अपील? जी। दिखाइए। ये उस राधा की अपील थी जो मदहोश थी और अब इसे उस राधा ने फाड़ा है जो होश में है। आई एम रियली वेरी सॉरी इंस्पेक्टर, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर, मैं चलता हूँ। अंकल,
मेरी वजह से जो आप लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ, प्लीज। ससुर जी, अब तो आपको इत्मीनान हो गया होगा कि मैं राधा का पति हूँ। कोई गुस्ताखी हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। और साले साहब, अगर गुस्से में एक आध कस के पड़ गया हो या जिस्म का कोई हिस्सा टूट गया हो या हिल गया हो तो माफ कर दीजिएगा। चले राधा? हाँ, अच्छा नरेश भैया, मैं चलती हूँ, बाय। ये क्या हो गया इसे? ये कौन सी गुट्टी पिला दी इसको कि जाने काहे पलट हो गई? जवाब दो। मैं क्या जवाब दूं? हंसो मत फर्नांडिस, मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों क्यों क्यों? तुम लड़कों को वकालत पढ़ाते हो और खुद गैर कानूनी काम करते हो, तो तुम्हारे स्टूडेंट्स न जाने क्या करते होंगे। गैर कानूनी किस लिए भाई? और उनको एक लड़की पसंद आई और उसने शादी कर ली। गैर कानून तो तब होता जब वो राधा को लेकर फरार हो जाता। ऑन द कॉन्ट्ररी, यू शुड बी प्राउड ऑफ हिम। इसने बड़ी शराफत का काम किया है। अरे भाई, कम से कम मुझे तो बताना था। अरे भाई, तुझे क्यों बताता? अपनी जवानी के दिन भूल गया क्या, जब लक्ष्मी को पहले नजर में पसंद किया और चुपके से शादी कर ले? कोई नहीं, मत मार, बोल, मुझे बोलने दे। क्यों ना बताऊं भाई? इसी शरीफ आदमी ने तेरे माँ बाप को राजी किया था और आज यही शरीफ आदमी तुझे समझा रहा है तेरे भाई के लिए। अरे वाह, क्या शरीफ बन रहे हो तुम। सुनो राधा, ये इतने 420 थे, इनकी माँ की नजर कमजोर थी। ये अपनी माँ का चश्मा छुपा देते थे और सामने बागीचे में बैठकर घंटों फ्लोरी भाभी से इश्क फरमाया करते थे। क्यों भाभी?